एक हाउसवाइफ हूँ और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने बच्चों को लेकर के कि वो पढ़ाई नहीं करते थे, राइटिंग नहीं करते थे, प्रैक्टिस नहीं करते थे बिल्कुल भी। तो अब मैंने कुछ आसान तरीके निकाले हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप बिल्कुल 101% रिलेटेड करोगे मेरी वीडियो से। कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ दिखावा है। इतने शरीफ मेरे बच्चे भी नहीं हैं कि वो सब कुछ अच्छे से कर लें, लेकिन नॉर्मल बच्चों को, शरारती बच्चों को भी कैसे सिखाना है आप वो इस वीडियो में देख सकते हैं। आज पीटीएम है तो हम स्कूल में आए हैं बच्चों को लेकर के और इनके रिजल्ट्स देख रहे हैं कि कैसे आए हैं, क्या परफॉर्मेंस की है। और यहाँ पर बच्चे झूला झूल रहे हैं। आपको पता ही है बच्चे प्लेग्राउंड कितना फेवरेट होता है बच्चों का। फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी होती है बच्चों के लिए। घर पे बैठ के बच्चे टीवी या मोबाइल ही देखते हैं या मम्मी पापा को परेशान करते हैं, है ना। तो थोड़ी बहुत देर के लिए बच्चों को सही रहता है। अब पीटीएम से आ गए हैं हम। घर पे आके मैं सब खाना बना रही हूँ। काना को भूख लग रही है, बोल रहा है मम्मा जल्दी से खाना बना दो। अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, रोटी बना रही हूँ। अब मैं धीरे धीरे सब लोगों को एक एक करके खाना खिला दूँगी और उसके बाद फिर मैं बच्चों को पढ़ाई कराऊँगी। 1 घंटे के लिए मैं बच्चों को लेकर के बैठूँगी। 1 घंटे के लिए बैठना तो ज़रूर है, तभी वो कुछ कर पाएंगे। और बैठना मुझे पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है जब ज़्यादा काम होता है तो मैं क्या करती हूँ, उसको अलग से टाइम निकालने की मुझे ज़रूरत नहीं होती। मैं यहीं पे आंगन में बिठा लेती हूँ अपने पास किचन में, और मैं यहीं से उसको पढ़ाती रहती हूँ। क्योंकि एक बेटा मेरा बड़ा है, एक छोटा है। जो बड़े वाला है मैं उसको पढ़ा लेती हूँ ऐसे ही। जो छोटा है उसके लिए मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालना होता है, उसको मैं बैठ कर के पढ़ा लेती हूँ क्योंकि वो अपने आप से अभी पढ़ नहीं पाता है। सारा काम ख़त्म करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं बच्चों को लेकर के बैठूंगी, उनको अच्छे से पढ़ाऊंगी। थोड़ी सी मस्ती भी करेंगे, थोड़ी सी पढ़ाई भी करेंगे, लेकिन कर लेंगे क्योंकि नोटी होते हैं बच्चे। और जो बॉयज मम्मा होंगी वो तो बिल्कुल रिलेट करेंगी, क्योंकि गर्ल्स फिर भी समझ लेते हैं, बॉयज नहीं समझते हैं। वो तो बस शरारतें ही करना जानते हैं। अब बच्चों के रिपोर्ट कार्ड आ गए और उनको देख रही हूँ मैं क्या क्या एक्टिविटी करी है बच्चों ने स्कूल में। उसके बाद दोनों बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। हेलो, क्या कर रहे हो बच्चों? ऐसे कौन करता है? मुझे गंदी बात सिखा रहे गन्नू। क्या सिखाया गन्नू? गन्नू क्या बोला आपने? क्या बोला बेटा आपने? भगवान जी चड्डी लेने आएगी मेरे गन्नू ने ये बोला। ओह, भगवान जी चड्डी लेने आएंगे? ये बैड मैनर्स होते हैं। भगवान जी के बारे में कभी भी गंदी बातें नहीं बोलते। आप दोनों तो अच्छे बच्चे हो ना दोनों। हाँ, नो कान्हा, आप छोटे हो, अपने बड़े भाई को ऐसे नहीं करते। दोनों की मस्ती के बाद यहाँ पर मैंने कान्हा को करने के लिए होमवर्क दिया, बनाओ यहाँ पे। ओ लेकिन लिखो, वो कर नहीं पा रहा था, वो ऐसे लिख नहीं पा रहा था क्योंकि अभी वो छोटा है। तो मैंने एक बार उसको ट्राई किया कि ये करता है या टी नहीं कहाँ पे करता, लेकिन बनाया वो नहीं आपने? कर पाता। यहाँ उसको पे मैं बनाना डॉट था डॉट टी। करके दूंगी नीचे तो बनाओ, वो बहुत ईजी इरेजर कर करो लेता इसको। है, बहुत ही जल्दी से कर लेता है और अच्छे से। आप देखना आगे किस तरह से मैंने उसको दिया है डॉट डॉट करो, करके, और वो किस तरह से करेगा। चलो यहाँ पे बनाओ, स्लीपिंग लाइन बनाओ यहाँ पे। गन्नू को देख लो क्या कर रहे हैं। गन्नू को करने दो, आप अपना देखो। यहाँ पे स्लीपिंग लाइन बनाओ। फिर चलो जी, दिमाग खराब होगा। थोड़ा दूर कर दो टीवी। थोड़ा थोड़ा बाहर निकल जाए। कोई बात नहीं।
बाकी गलती से वो लिख दिया जान। हाँ, मैं अपने हाथ से क्यों नहीं लिखा? थोड़ा छोटे से बच्चे कोई बात नहीं है, करो आप। फिर से लो जी। करो। तो छोटा लिखा है, जरा कि बेबी है यार। बेबी तो मेरा यार और दूसरा तो करूँ है। फिर से बाहर कर दिया। नेक्स्ट। पैर तो बहुत ज्यादा भार निकला तब। ये तो आपने कर लिया। तो जल्दी कर पो। अब आप देख पा रहे होंगे कि कान्हा एंजॉय कर रहा है ना। वो अच्छे से लिख रहा है और मज़े के साथ लिख रहा है। ऊपर ऊपर। उसको ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बर्डन आ गया है या मम्मा उससे कुछ ज़्यादा काम करा रही है। नहीं, वो खुशी खुशी कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है लिखना। दोनों बड़े यहाँ पर बड़ा बेटा शरारती लिखने की थे। प्रैक्टिस कर रहा है। दोनों वो उसकी राइटिंग वैसे ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। क्योंकि मैं भी हाउस वाइफ हूँ, हटा दो पहले उसको। मैंने भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करानी चाहिए। मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं पता था आपकी की तरह, लेकिन अब धीरे धीरे मैंने भी इसको प्रैक्टिस करानी स्टार्ट की है, तो सुधार हो रहा है। थोड़ा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है इसकी राइटिंग में भी। एक और कर लिया ना तो देखते गनु जीतता है क्या मैं जीतता हूँ। दूसरा हैंड इसके ऊपर रखते हैं टेबल के, तो दर्द नहीं होता फिर ऐसे। बड़े शरारती थे अरे यार बड़े बड़ो और सुंदर सुंदर। अब मैं यहाँ पर कान्हा को और एक्स्ट्रा काम दे रही हूँ, जिससे उसका मन लग रहा है। उसने खुद से बोला कि मम्मा और काम दो मुझे, और करना है। तो इंटरेस्ट बढ़ रहा है बच्चे का, है ना। क्योंकि उसको डांटना भी नहीं है, उसको अच्छे से प्यार से कि आप कर सकते हो, इस तरह से बोलना है, बच्चे कर लेते हैं। अब उसको लग रहा है दोनों भाई कर रहे हैं कि मैं उससे पहले और मैं उससे पहले, इस तरह से दोनों भाई लगे हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से उसको डॉट डॉट करके दे रही हूँ। आप इस तरह से एक्स्ट्रा घर में पड़ी हुई कॉपियाँ होती हैं, उनमें डॉट डॉट करके दे सकते हैं, या रिटन प्रैक्टिस बुक आती है उसको भी ला सकते हैं, उसमें कर सकते हैं। वो आप जैसा चाहे, आपको कंफर्टेबल लगे, आपका बच्चा करता है जिस तरह से कर पाए, आप उस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप डॉट 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 करके बच्चे से करा सकते हैं काम। मेरा बेटा कर लेता है और वो बहुत अच्छे से करता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता, 10 मिनट में करके दे देगा अच्छे से, साफ साफ बिल्कुल, बहुत अच्छे से। तो आप भी इस तरह से अपने बच्चों के प्रैक्टिस करा सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, फिर मैं इसी टाइप की और वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आऊँगी। पानी
ओ ये गलत किया। ये तो आपने कर लिया। ये कहाँ से स्टार्ट? बनाने मैंने वीडियो की स्पीड भी नहीं बढ़ाई है, नॉर्मल जैसा वो लिख रहा है मैंने आपको सेम टू सेम वैसे ही दिखाया है कि जिससे आप अच्छे से समझ पाए, अच्छे से बिल्कुल देख पाए कि बच्चा कैसे कर रहा है है ना, इंटरेस्ट के साथ। बस बता सकते हो वैसे। क्या बना रहा है? क्या ये फंडा रहा है? क्या ये ठंडा बना रहा है क्या? होगी अब यहाँ पर दोनों बच्चों ने अपना अपना होमवर्क कर लिया है। अब मैं दोनों बच्चों का चेक करके उन दोनों को स्टार दूंगी। दोनों खुश हो जाएंगे कि हमें स्टार मिले हैं। तो बच्चों को स्टार वगैरह देने से ना वो खुश हो जाते हैं। एक बार अगर उनका थोड़ा सा गंदा भी है ना तो भी एक स्टार दे देना चाहिए। उसके बाद वो खुश होकर करते हैं आगे कि मुझे स्टार मिलेंगे। 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार इस तरह से करके बच्चे खुश हो जाते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं भी हाउसवाइफ हूँ आप ही की तरह, और मैं भी घर के कामों के साथ साथ बच्चों को संभालती हूँ। और आपको एक मोटिवेशन मिलेगी मेरी वीडियो देख करके। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में बताना, मैं और भी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आऊँगी, बिल्कुल नेचुरल जैसा कि नॉर्मल होता है। हमारे घरों में नॉर्मल बच्चे होते हैं, नॉर्मल घर के काम होते हैं, इसी तरह से। और आप लोगों के सपोर्ट की ही ज़रूरत होती है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन सा मिलेगा, मैं भी और आगे वीडियो बना पाऊँगी। तो ईजी हो जाता है हमारे लिए भी वीडियोज बनाना, क्योंकि हम भी बहुत मेहनत करते हैं। और अगर कोई लाइक नहीं करता या कोई कमेंट्स में बताता नहीं है कि हाँ भी वीडियो अच्छी लगी, तो उससे क्या होता है, हमें एक मोटिवेशन से मिल जाती है बताने से और लाइक करने से। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे, बाय बाय।